गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम क्लास 12th की बात करेंगे फिजिक्स की। ठीक है, चैप्टर नंबर फर्स्ट की यूनिट फर्स्ट है। तो इसमें मैं केवल और केवल आपको क्या कराऊंगा कि जो भी सबसे इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है जो हर बार पेपर में पूछे जाते हैं या जो एग्जाम भी से है, ठीक है, डेरिवेशन, उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहला है कूलाम का नियम क्या होता है। तो जैसा कि आपने अपने क्लास में आप जहाँ कहीं भी आप पढ़े होंगे या नहीं भी जानते होंगे तो याद रखिएगा, कूलाम का नियम जो है ना, ये काम करता है आवेशों पर। ठीक है, और सबसे पहले बात एक बात याद रखिएगा, जो आप पढ़ेंगे ना 2 चैप्टर तक, उसमें आवेश को स्थिर रखा जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पर 2 आवेश लेते हैं, एक लेते हैं Q1 और एक लेते हैं Q2। ठीक है, 2 आवेश मैंने लिया और ये R दूरी पर है। कहाँ पर है? R दूरी पर है। ठीक है, तो कूलाम का नियम क्या कहता है, किन्हीं 2 स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, ठीक है, लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाण के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, ये नियम आपने पढ़ा भी होगा। अब क्या कह रहा है, अब अगर इसको डेरिवेट करना है तो कैसे लिखना है, थोड़ा सा एग्जामिनर को लैंग्वेज दिखाना होता है। जैसे कि अगर आपको इस चीज़ को लिखना होगा तो आपको यहाँ दिखाना होगा कि माना 2 आवेश Q1 व Q2 है तथा इनके बीच की दूरी R है। ठीक है, तब इनके बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल F, आपने क्या कहा कि दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, यानी कि F Q1 और Q2 प्रोपोर्शनल। ठीक है, ये अनुक्रमानुपाती या समानुपाती का चिन्ह कह सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा बच्चों को डाउट क्या होता है कि ये है अनुक्रमानुपाती का भी, यही समानुपाती का और ये व्युत्क्रमानुपाती का। तो बच्चों में कन्फ्यूजन कहाँ से आता है कि कब किसका यूज होगा। तो कभी भी यदि अनुक्रमानुपाती चिन्ह का इस्तेमाल होगा तो लेफ्ट और राइट दोनों में लोग या तो बटा में होंगे या बटा में नहीं रहेंगे। यदि इनमें से कोई एक व्यक्ति बटा में हो और एक बटा में ना हो तो वहाँ व्युत्क्रमानुपाती होता है। कैसे, अभी आपको बता रहे हैं। जैसे कूलाम के नियम के अनुसार इन आवेशों के बीच का जो गुणनफल होगा वो बल के अनुक्रमानुपाती होगा। ठीक है, इसको अपने लिए ना इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लो। ठीक है, अब कर रहा है कि इन आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। देखो मैंने जब व्युत्क्रमानुपाती का इस्तेमाल किया तो मैं भी यहाँ इसी सिंबल का इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन ये F बराबर हुआ। अंतर क्या है दोनों में, तो यहाँ दोनों के दोनों बटा में नहीं है, लेकिन यहाँ एक व्यक्ति बटा में है और एक व्यक्ति बटा में नहीं है, तो ये एक दूसरे के व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम का अर्थ क्या होता है कि अगर एक टीम बढ़ेगी, यानी कि अगर ये वाली टीम अगर बढ़ रही है तो ये वाली टीम क्या होगी, घटेगी। अगर ये वाली टीम अगर घट रही है तो ये वाली टीम क्या होगी, बढ़ती। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप लोग। अब क्या होगा समीकरण 1 और 2 से, ठीक है ना, समीकरण 1 व 2 से क्या होगा, तो ये भी F के बराबर ये भी है, तो F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बटा में R स्क्वायर। सबको पता है कि व्युत्क्रमानुपाती हो या अनुक्रमानुपाती हो या समानुपाती, जब ये हटता है तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है। ठीक है ना, एक स्थिरांक आएगा या नियतांक आता है। तो यहाँ पर जब ये हटेगा तो ये हो जाएगा F इक्वल टू, डायरेक्ट हम लोग के ना लिख के ना यहाँ पर लिखते हैं क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। ठीक है, ये कूलाम के नियम का निगमन हो गया। अब इसका मान फिक्स होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होता है वो होता है 9 गुणे 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ठीक है, अब आपको ना ये इतना शॉर्ट में ही लिखना है एग्जाम में। ठीक है, लैंग्वेज लिख देना, नियम लिख देना, इतना लंबा टीचर आपको कराएगा, ठीक है, समझने के लिए। ठीक है, एग्जामिनर को इतना उसका मतलब नहीं है, मेन कीवर्ड एग्जामिनर को चाहिए। ठीक है, अब आप समझ पा रहे हैं। अब होगा क्या कि मैं आपको इनके नियम से ही संबंधित 2 बातें और आपको बता रहा हूँ। कौन कौन, एक पहला होगा गुरुत्वाकर्षण में चलेंगे तब, गुरुत्वाकर्षण, ठीक है ना, न्यूटन का सर्वोच्च गुरुत्वाकर्षण का, और एक नील्स बोर की बात की जाएगी, नील्स बोर की बात की जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि सिमिलर टॉपिक है,
इसी से रिलेट करके दो टॉपिक और है। तो न्यूटन भाई साहब क्या करते हैं, वो कहते हैं कि जो एफ होगा यानी कि किन्हीं दो वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल इसके द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और इनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखो सिमिलर बात है ना, सेम टू सेम, कोई ज़्यादा खास अंतर नहीं है। इसको बना दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये बना दो इक्वेशन नंबर सेकेंड। तब एफ प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m1 m2 बटा में r का स्क्वायर। अब ये हटेगा तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा फिर, तो ये जब हटता है तो यहाँ पर आता है कैपिटल G m1 m2 बटा में r स्क्वायर। ठीक है, आ रही बात समझ में, कोई ज़्यादा खास अंतर नहीं है। ठीक है ना, यहाँ जो बात कही गई वही बात यहाँ भी है, बस यहाँ आवेश की बात है, यहाँ द्रव्यमान की बात है। अब यहाँ से अगर बात किया जाए अगर, तो कैपिटल जी का मान सबको पता है कितना होता है, ठीक है ना। कैपिटल जी का मान अगर बात कर दिया जाए तो 6.67 गुणे 10 के घात -11। ठीक है ना, 6.67 गुणे 10 के घात -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर। ठीक है, ये दूसरा हुआ। अब नील्स बोर क्या कहते हैं, जैसे कि ये यहाँ पर कोई एक नाभिक है, नाभिक के अंदर इलेक्ट्रॉन लेते हैं Ze, ठीक है, और यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, इनके बीच की दूरी है r। ठीक है, तो ये भी इन्हीं का पालन करेंगे। अंतर क्या है कि आवेश की बात की है, ये द्रव्यमान की बात करेंगे, और नील्स बोर भाई साहब जो होंगे लल्ला, ठीक है, ये बात करेंगे इलेक्ट्रॉन का। ये भी क्या कहेंगे कि इनके नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच जो लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होगा, इन इलेक्ट्रॉनों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और इनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता। बना दो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको बना दो इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, बुझाता हो, समझ में आवत है तो हम लोग के। दिक्कत अगर होगा तो कमेंट में लिखिएगा कि सर नहीं समझ में आया, फिर से अगर बता दीजिए। ठीक है, फिर वही बात होगी समीकरण 1 और 2 से बात किया जाएगा तो ए प्रोपोर्शनल ZE इंटू ई बट्टा में r का स्क्वायर। ठीक है, अब ये हटेगा तो फिर यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है k, लेकिन यहाँ भी न्यूटन कूलाम के नियम के अनुसार ही आएगा, क्योंकि न्यूटन के नियम में कैपिटल जी आया था, कूलाम के नियम में k आया था। टीचर आपको यहाँ k दिखाएगा, ठीक है, बाद में कहेगा कि जो k होगा इसकी वैल्यू होगी 4πε0। तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे किया, शॉर्ट में किया, क्योंकि ये आपके एग्जाम के भी से है टॉपिक सारा। ठीक है, तो F इक्वल टू ये आपका हो जाएगा कितना, 1/4πε0। आइए करोगे तो Z इंटू ई का स्क्वायर हो जाएगा बट्टा में r का स्क्वायर। ये नील्स बोर भाई साहब की बात होगी, आपको सेकेंड बुक में मिलेगी, फिजिक्स की सेकेंड बुक में। तो दिखाई दे रहा है एक टॉपिक का जो मेथड है वो अन्य दो टॉपिक में शामिल है। ठीक है, इसलिए हम आपको हर ऐसा क्वेश्चन पढ़ाएंगे जिसमें हर एक बात जो अगर सिमिलर होगी, 2-3 बात जितनी भी सिमिलर होगी सबको एक साथ पढ़ना होगा। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि वाकई में सर ने अच्छे तरीके से बताया, एक्सप्लेन किया, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और आगे अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और हम क्या करेंगे, जितने भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन होंगे, इंपॉर्टेंट केवल, ठीक है, उसको मैं करा के वीडियो अपलोड कर दिया करूँगा, जैसे कि मैंने अभी आपको करा। ठीक है ना, समझ में आया। कूलाम का नियम क्या कहता है, किन्हीं दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला, या तो इनके बीच में या तो आकर्षण बल लग जाए या तो प्रतिकर्षण बल लग जाए, और दोनों आवेशों के परिमाण के अनुक्रमानुपाती, कब, इनके परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और इनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती का मतलब क्या होता है आपको पता ही है। अनुक्रमानुपाती का मतलब अगर ये वाली टीम बढ़ रही है तो इधर वाली भी टीम क्या होगी, बढ़ेगी। अगर ये वाली टीम घट रही है तो इधर वाली भी टीम क्या होती है, घटती है। ठीक है, इसका मतलब होता है अनुक्रमानुपाती। ये तीनों सिंबल आपको, ये अनुक्रमानुपाती का है, समानुपाती का है, व्युत्क्रमानुपाती का, तीनों एक जैसा है। तो पकड़ने का तरीका क्या है, यहाँ पर आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो शायद आप इस टॉपिक को समझ पा रहे हैं, कोई दिक्कत कोई समस्या तो आपको है नहीं। यहाँ नील्स बोर का भी क्लियर हो गया, न्यूटन का सर्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम भी क्लियर हो गया। ठीक है, यहाँ